Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our another program for those students who are preparing for CU ET exam. Students, through this program, today I am going to discuss another important chapter of business studies, that is planning. बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लानिंग होती क्या है. प्लानिंग होगी थिंकिंग इन एडवांस, मीन टू से डिसाइडिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू. तो प्लानिंग होगी हमने एडवांस में सोचना है करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लानिंग के अंडर आती हैं. तो प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन करते हैं कि हम गोल्स को अचीव कर पाएँ या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ. तो प्लानिंग जो होती है बच्चे गिवन टाइम के अंदर होती है, ये चीज़ आपने याद रखना. और हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होते हैं. अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, सर प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आपको क्या पता कि काम क्या करना है. तो डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा? प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. जब ऑब्जेक्टिव सेट होंगे तो काम चलेंगे. तो डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करवा रहा है? प्लानिंग करवा रहा है. अनसर्टनिटीज़ के रिस्क कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर को देखे की जाती है. तो फ्यूचर में हमें लगता है ये जो चीज़ें गलत हो सकती है, हम पहले ही उसके लिए काम कर लेते हैं. तो अनसर्टनिटीज़ कम हो जाती हैं इससे. प्लानिंग से ओवरलैपिंग कम होती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम होती है. ओवरलैपिंग मतलब एक काम को दो बार नहीं किया जाता, और यहाँ पे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं. प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ लाती है, क्योंकि प्लानिंग हायर लेवल थिंकिंग प्रोसेस है. ये हर इंसान नहीं कर सकता. प्लानिंग में आप न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हो, न्यू चीज़ें लाते हो. तो प्लानिंग एक इनोवेटिव प्रोसेस है. प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को हेल्प करती है, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हर इंसान का काम नहीं होता. हर इंसान फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. प्लानिंग हमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करवाती है, तो हमको डिसीजन करने में हेल्प करती है ये. और कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करती है कौन? प्लानिंग. कि अगर आपको कंट्रोल करना है तो पहले आपके लिए प्लान होगा तो कंट्रोल किया जाएगा. तो इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो होती है इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड होते हैं. प्लानिंग की अगर मैं इंपॉर्टेंस की, फीचर्स की बात करूं, तो प्लानिंग फोकसिस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है. प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होती है मैनेजमेंट का. प्लानिंग परवेसिव फंक्शन होती है. परवेसिव फंक्शन में होता है तो ऑल लेवल में फंक्शन, ये हर एक लेवल में की जाती है. ऐसा नहीं कि टॉप लेवल में कर रहे हैं, ये हर एक लेवल में की जा रही है. प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक मैनेजमेंट रहेगी तब तक प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है. फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस मतलब कि ये फ्यूचर की नीड को देखे की जाती है, कि द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इज़ टू मीट द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू दी बेस्ट एडवांटेज ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एडवांटेज है, तो इसलिए फ्यूचर की इवेंट्स को मीट करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हाई लेवल थिंकिंग प्रोसेस है. यहाँ पे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं हमें, तो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं होंगे, सब लोग प्लानिंग नहीं होगी वहाँ पे. फिर प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि प्लानिंग हाई लेवल थिंकिंग प्रोसेस है. हर इंसान नहीं कर सकता, इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है. लिमिटेशन की बात करें तो प्लानिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है रिजिडिटी. मतलब एक बार प्लान बना दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. और आज के डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि डे बाय डे चेंजेस आ रही है मार्केट में. प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि आप अपने से काम नहीं कर सकते. मुझे कोई बोलता है आपको ये चेयर बनानी है, पर जो प्लान बताया गया वो उसके अकॉर्डिंग बनानी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, तो ह्यूज कॉस्ट लगते हैं. प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है इस प्रोसेस को करने के लिए. और प्लानिंग डज नॉट गिव्स गारंटी सक्सेस. इसमें गारंटी सक्सेस नहीं मिलती है. अब प्लानिंग प्रोसेस की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है. इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं 2 या 3, ठीक है. एक ऑब्जेक्टिव डन आएगा इसमें से. सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि पहला जो प्लानिंग का प्रोसेस शुरू ही कहाँ से होती है? ऑब्जेक्टिव सेट करना. ऑब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, और हर डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है ऑब्जेक्टिव के लिए. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सभी डिपार्टमेंट के लिए बनने चाहिए हमारे. फिर एम्प्लॉयज़ उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. तो पहला काम हो गया ऑब्जेक्टिव सेट करना. सेकंड जो काम हो गया बच्चे, डेवलपिंग प्रीमिसेस. प्रीमिसेस होगी फ्यूचर्स के लेकर प्रेडिक्शंस करना, कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी तो हम ऐसे करेंगे. तो द अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इज कॉल्ड प्रीमिसेस. दीज आर द बेस ऑफ मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर ड्रॉन.
तो हमें फ्यूचर के रिलेटेड एजम्पशन करनी होती हैं। अगर ये चीज़ गलत हुई तो हम ऐसे काम करेंगे। तो सारी एजम्पशन जो होंगी आपने बना के रख देनी है। तो आपको प्रीमिसेस इकट्ठे करने हैं, फिर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लाने हैं। जैसे मैं डिफरेंट तरीके यूज़ करूँगा कि मुझे सेल बढ़ानी है तो मैं बाय गेट वन गेट की स्कीम लगाऊँ, बाय वन गेट वन, या डिस्काउंट्स दें, या एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करें। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स इकट्ठे करने हैं आपने, ठीक है। तो वो हो गया डिफरेंट एजम्पशंस लेनी है आपने, ठीक है। फिर एवोल्यूएट करना है सारे ऑल्टरनेटिव्स को कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, सबके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लिखो। फिर जिसके सबसे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट होंगे उसको सेलेक्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, आप 2-3 प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उनको इम्प्लीमेंट कर दो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट स्टेप हुआ इम्प्लीमेंट करना। फिर प्लान को एक्शन में ला के दे दो। फिर फॉलोअप करते रहो कि काम जो है अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर टाइप्स ऑफ प्लान में देखें तो 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है सिंगल यूज़ प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान बच्चे वो प्लान होता है जो कि एक ही बार होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक ही बार बनाया जाता है, फिर उसके बाद फ्यूचर में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये यूनिक सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो रेगुलरली यूज़ किए जा सकते हैं, जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं प्लान्स के बेस पे कुछ प्लान्स डिवाइड किए गए। जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो गए एंड रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के, विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, जिसको मैनेजमेंट ने अचीव करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एग्जाम्पल मेन है इसमें, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज सेल टारगेट बाय 10%, ये बच्चे ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन की कैलिबर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। स्ट्रैटेजी हो गया रेफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। आपने फ्यूचर डिसीजन लेने हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है आपको, ठीक है। जैसे सिलेक्शन द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, सिलेक्शन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है, आपने डीड करना पूरा ये। फिर पॉलिसीज होगी कि जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड द थिंकिंग एंड चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजीज। मतलब कि पॉलिसीज होगी कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल गाइडलाइंस, उसको हम पॉलिसीज कह देंगे। जैसे सेलिंग गुड्स ऑन कैश बुक, कैश बेसिस ऑनली, परचेजिंग डिसीजन, ये सारे क्या आ गए सर, ये पॉलिसीज आ गई। प्रोसीजर हो गए स्टेप्स, रूटीन स्टेप्स डिटेलिंग द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी परफॉर्म, किस मैनर में काम किया जाएगा। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है कंपनी की, वो प्रोसीजर में आ जाता है। फिर रूल्स आ गए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट इज टू बी डन इन वेरियस सर्कमस्टांसिस, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो रूल्स बताता है। जैसे नो स्मोकिंग एक रूल है, तो रूल्स रिजिड होते हैं, ये चेंज नहीं किए जा सकते। फिर मेथड हो गए तरीका, वेज, मैनर्स, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको पता ही है। वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड द एम्प्लॉयज़, जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो ये सारी मेथड्स में आ जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हो गए। प्रोग्राम हो गए डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ये पूरी लिस्ट आ गई जिसमें सब कुछ आया था, ऑब्जेक्टिव आया था, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, सबको मिलाकर प्रोग्राम बनाया जाता है। और बजट हो गया इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। सेल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया। तो बच्चे शॉर्ट में मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया, हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको ध्यान से समझना है, और ये नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो आपने देखना है कि हमें क्या चीज़ नहीं समझ आई। थैंक यू स्टूडेंट।